बुम बुम शाहिद अफरीदी का डेब्यू कैसे हुआ हमारे बुम बुम शाहिद अफरीदी का डेब्यू। मैं आप लोगों को बताता हूँ। पाकिस्तान टीम को एक लेग स्पिनर चाहिए था, तो मुश्ताक अहमद अनफिट हो गए। तो फिर पाकिस्तान की टीम परेशान हो गई, हमारे पास लेग स्पिनर तो है नहीं और ऊपर से मुश्ताक अहमद भी अनफिट हो गए। तो फिर पाकिस्तान टीम ने बोला सिलेक्टर को कि हमें लेग स्पिनर चाहिए, क्योंकि मुश्ताक अहमद अनफिट हो गए। उस वक्त पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर हुआ करते थे हारून रशीद। तो फिर हारून रशीद ने शाहिद अफरीदी को कॉल मिलाई। शाहिद अफरीदी मुंह वूह धोकर फ्रेश होकर कमरे में आए तो उनको कॉल आई। शाहिद अफरीदी ने कॉल ही उठाई। जी कौन बात कर रहे हैं? तो वो कॉल हारून रशीद की थी। हारून रशीद ने बोला तुम पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गए और जल्दी से आओ कीनिया। पैरों तले जमीन खिसक गई, शाहिद अफरीदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम पाकिस्तान टीम में, फिर दुबई गए, फिर दुबई से पाकिस्तान, पे पाकिस्तान से फिर कीनिया। इतना टूर किया, 2 घंटे का टूर, 1 मिनट भी नहीं सोए शाहिद अफरीदी, 1 मिनट भी नहीं सोए। और पहुंच गए शाहिद अफरीदी कीनिया के ग्राउंड, क्योंकि कीनिया में खेला जा रहा था पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज। तो शाहिद अफरीदी लेग स्पिनर के लिए गए थे। तो फिर पहले मैच में तो उनको चांस नहीं दिया। प्रैक्टिस कर रहे थे, पाकिस्तान के प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर वसीम अकरम ने बोला इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम भी नहीं पता। उन्होंने बोला मेरा नाम शाहिद अफरीदी है। अच्छा शाहिद अफरीदी नाम है तुम्हारा, तुम्हें बैटिंग करना आती है? शाहिद अफरीदी ने कॉन्फिडेंस से बोल दिया हाँ मुझे आती है बैटिंग करना। फिर वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान ने बॉलिंग कराई जब शाहिद अफरीदी को, और फिर ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड भी बड़ा था, वसीम अकरम हैरत, मैं स्विंग का सुल्तान हूँ, बड़े बड़े बैट्समैन मुझे नहीं खेल पाते हैं और ये लेग स्पिनर हमारी टीम में आया है और इसने मुझे छक्का फेंक दिया। वसीम अकरम ने बोला चलो तुक्का लग गया। अगली दफ़ा वकार यूनुस ने बॉलिंग कराई शाहिद अफरीदी को, फिर छक्का ग्राउंड के बाहर। दोनों हैरत हो गए कि हम दोनों को ये छक्का फेंक रहा है, ये छोटा बच्चा जो कि लेग स्पिनर के लिए आया है और हमें छक्का फेंक रहा है। दोनों परेशान हो गए, क्या है ये? उस वक्त कैप्टन थे रमीश राजा। तो फिर वसीम अकरम ने बोला रमीश इधर आओ, ये बच्चा मैं टैलेंट देख रहा हूँ, अगर कभी भी पंच हिटर की ज़रूरत पड़े तो इसको आजमा सकते हो। तो फिर रमीश राजा को ये बात याद थी वसीम अकरम की, और मैच था श्रीलंका से। रमीश राजा ने बोल दिया तुम कल का मैच खेलोगे और ओपनिंग करोगे। शाहिद अफरीदी और खुश। सुबह के 5 बजे उठा रहे अपने दोस्त को, उठो। वो दोस्त बोल रहे क्या हो गया लाला? बोला उठो मेरा मैच है। शाहिद अफरीदी के दोस्त ने बोला ख्याल करो लाला, ख्याल करो, सुबह के 5 बज रहे हैं। वो इतने एक्साइटिंग थे बुम बुम शाहिद अफरीदी कि मैं पहला इंटरनेशनल मैच खेलूँगा और ओपनिंग करूँगा। शाहिद अफरीदी ने ख्वाब देखा था कि मैं मुरलीधरन जैसे बॉलर को चौका छक्का मार रहा हूँ, मैं चमिंदा वास को छक्के मार रहा हूँ, मैं सना जयसूर्या को छक्के मार रहा हूँ। ये सब ख्वाब देखा था और वो ख्वाब सच हो गया। मैच में वैसी छक्का चौका मारा जैसी ख्वाब देखा था। चमिंदा वास को इतना अच्छा बॉलर छक्के मार रहे हैं, मुरलीधरन को छक्के मार रहे हैं, सना जयसूर्या को छक्के मार रहे हैं, और वो ख्वाब सच हो गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया शाहिद अफरीदी ने उस मैच में। 37 बॉल में 100 मार दी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। शाहिद अफरीदी को पता भी नहीं था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो किसी ने बताया तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बोले अच्छा मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो शाहिद अफरीदी को इतना कोई पता नहीं चला। लेकिन जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में पहुंचे और फिर उनका जो वेलकम हुआ, शाहिद अफरीदी ने बोला शायद मैं कुछ कर आया हूँ। फिर पता चला शाहिद अफरीदी को कुछ कारनामा करके आया हूँ, और वो रिकॉर्ड 17 साल तक चला। 17 साल तक किसी ने भी नहीं तोड़ा था वो रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी का। और भी शाहिद अफरीदी काफ़ी रिकॉर्ड हैं। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में उसमें भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। फिर 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में नंबर 1 बॉलर रहे। तो इतने रिकॉर्ड शाहिद खान अफरीदी की। यह है बुम बुम शाहिद खान अफरीदी। जब उनकी बैटिंग स्टार्ट होती थी तो चाहे बच्चा हो या बड़ा, चाहे जवान हो या बूढ़ा, सब टीवी के आगे चिपक जाते थे
कि शाहिद अफरीदी बैटिंग कर रहा है, शाहिद अफरीदी की बैटिंग हो रही है। और जब शाहिद अफरीदी आउट होते थे तो सारा क्राउड सन्नाटा, सारे लोग टीवी बंद कर देते थे कि शाहिद अफरीदी आउट हो गया, अब क्या फ़ायदा। ये भ्रम था शाहिद अफरीदी का, ये भ्रम था। तो ये थे बुम बुम शाहिद अफरीदी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये बुम बुम शाहिद अफरीदी की डेब्यू की स्टोरी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही प्लेयर की डेब्यू की स्टोरी आप लोगों को बताता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।